कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी नए लोग मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत पुरानी बात है। एक कुएं में मेंढकों का राजा अपने परिवार और कुटुंबियों के साथ रहता था। वैसे तो राजा एक अच्छा शासक था और सभी लोगों का ध्यान रखता था, पर राजा में एक कमी थी। वो किसी भी कीमत पर अपना विरोध सहन नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार राजा के किसी निर्णय के कारण कई मेंढकों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। राजा को यह बात सहन नहीं हुई कि एक राजा होते हुए भी कोई उसका विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। राजा ने उन्हें सज़ा देने का मन बना लिया, लेकिन राजा को डर था कि ऐसा करने पर जनता उसका विरोध न करने लगे और उसे अपने राजपाट से हाथ न धोना पड़ जाए। फिर एक दिन राजा ने कुछ सोचा और रात में चुपचाप कुएं से बाहर निकल आया। बिना समय गंवाए वह फौरन एक सांप के बिल के पास पहुंचा और उस सांप को बुलाने लगा। एक मेंढक को इस तरह से पुकारता सुनकर सांप को बहुत अजीब लगा। वह बाहर आया और बोला, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ? मेंढक ने कहा, सरफराज, मैं मेंढकों का राजा हूँ, मैं आपसे दोस्ती करने आया हूँ। सांप ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि सांप और मेंढक दोस्त हो सकते हैं? मेंढक ने कहा, आप सही बोल रहे हो, मेंढक और सांप दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन इस समय मैं अपने ही लोगों से अपमानित होकर आपसे मदद मांगने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले मेरे दुश्मनों को मारकर मेरी मदद करें। सांप भी अब बुरा हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इस मेंढक के कारण मेरा पेट भर रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है। सांप बोला, बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सांप को अपनी मदद को तैयार होते देख राजा बहुत खुश हो गया और बोला, आपको मेरे साथ कुएं में चलना होगा और वहाँ मैं जिस मेंढक को भी आपके पास लाऊंगा उसे मारकर खा जाना, और एक बार मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाए तो आप वापस अपने बिल में आकर रहने लगना। इसके बाद सांप ने कहा कि मैं कुएं में कैसे रहूंगा, मैं तो सिर्फ अपने ही बिल में आराम से रह सकता हूं। मेंढक ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपके रहने का इंतज़ाम करके आया हूं, लेकिन वहां जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। सांप ने पूछा, क्या वचन देना होगा? मेंढक ने कहा, वो यह कि आपको मेरी और मेरे परिवार वालों के साथ में मेरे दोस्तों की रक्षा करनी होगी। सांप ने कहा, निश्चित रहो, तुम मेरे दोस्त बन गए हो, अब तुम जिसे कहोगे मैं उन्हीं मेंढकों को खाऊंगा। इसके बाद मेंढक ने सांप को पानी की सतह के कुछ ऊपर एक बिल में ले गया। अगले दिन राजा ने मेंढकों की एक सभा बुलाई और कहा, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। बड़ी मेहनत के बाद मैंने एक गुप्त रास्ता ढूंढ निकाला है, जिसकी सहायता से हम यहाँ से निकलकर बड़े तालाब में जा सकते हैं और बाकी की ज़िंदगी बड़े आराम से जी सकते हैं। और ध्यान रहे, रास्ता बहुत ही कठिन और सकरा है, इसलिए एक बार में मैं एक ही मेंढक को उससे बाहर ले जा सकता हूँ। अगले दिन राजा ने एक मेंढक दुश्मन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा और योजना के अनुसार सांप के बिल में ले गया। सांप तैयार था, उसने फौरन उस मेंढक को अपना भोजन बना लिया। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब राजा का आखिरी दुश्मन सांप का भोजन बन गया। अब राजा का बदला पूरा हो चुका था। राजा ने चैन की सांस ली और सांप को धन्यवाद देते हुए कहा, सांप, आपके सहयोग से आज मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। मैं आपका यह उपकार जीवन भर याद रखूंगा। कृपया अब अपने घर में वापस लौट जाए। सांप ने कहा, कौन सा घर दोस्त? प्राणी जिस घर में रहने लगता है वही घर उसका हो जाता है। मेरे उस घर में तो अब दूसरे ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो मैं हमेशा इसी घर में रहूंगा। राजा ने कहा कि आपने तो वचन दिया था। वचन? कैसा वचन? सांप ने कहा, अपने ही कुटुंबियों की हत्या करवाने वाला आज मुझसे मेरे वचन का हिसाब मांग रहा है। सांप जोर जोर से हंसने लगा और देखते ही देखते मेंढकों के राजा को सांप ने अपना भोजन बना लिया। आज राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। बदले की आग में सिर्फ उसके दुश्मन ही नहीं जले, बल्कि आज वो खुद जल रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों, क्षमा करना सीखो। क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं है।